रावल खुमन जी, कभी नाम नहीं सुना मैंने उनका। खुमान, उनका मैंने कभी नाम नहीं सुना। एंड ये कैसे होने दिया हमने कि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से इतने सारे महाराणाओं का नाम मिटा दिया गया, लिटरली मिटा दिया गया। वो तो छोड़ो, ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम सुना है आपने? कभी नहीं सुना सर। नागभट्ट का नाम सुना है आपने? नहीं सर। राजा अनंगपाल का नाम सुना है? कभी नहीं। आप हिंदू अगर आज हैं तो ये जो मैंने 4-5 नाम लिए इनके कारण है। करेक्ट। अगर आज आप हिंदू हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ देम। वन ऑफ द बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल इवेंट जो पूरी अंतरराष्ट्रीय मानवीय इतिहास में घटा वो था अरब इस्लाम की भारत में हिंदुओं के हाथ से पराजय। अरेबिक इस्लाम वॉज कंक्लूसिवली डिफीटेड बाय हिंदूज इन भारतवर्ष। अब प्रॉब्लम यह है कि इस्लामिस्ट को, जिहादीज को, लेफ्टिस्ट को, कांग्रेस के इकोसिस्टम को ये ट्रुथ सूट नहीं करता। करेक्ट। तो गोबल्स इनकी सेफ्टी के लिए आ गए कि टेल अ लाई 100 टाइम्स इट बिकम्स द ट्रूथ। तो वो यही करा इन्होंने कि जो 100 बार झूठ बोल बोल कर आज हिंदू कॉन्शियसनेस से ये नाम इसलिए मिटा दिए गए क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल घटना को इरेज करना था और एक झूठ का प्रचार करना था कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। मेरी बुक का प्राइमरी थीसिस 2 हैं। नंबर 1, हिस्ट्री टेलिंग, इतिहास का जो पूरा लेखन भारत में हुआ वो एक झूठ, प्रपंच और धोखा है। पूरा इतिहास भारत में जो पढ़ाया जाता है वो सफेद झूठ है। ट्रू। झूठ का पुलिंदा है जिसके ऊपर ये लोग पढ़ पढ़ के आईएएस अफसर, सिविल सर्वेंट्स, ये जो इस देश के अंदर ये जो चलती फिरती लाशें हैं, द वॉकिंग डेड जिनको मैं कहता हूं, क्योंकि आपने उनकी जो आत्मा है वो तो उनसे वैसे ही निकाल ली है। करेक्ट। उनका सेंस ऑफ ऑनर, सेंस ऑफ प्राइड, वो सब खत्म कर दिया गया। द ब्रिटिश वांटेड अस टू रिड्यूस टू अ नेशन ऑफ क्लर्क्स, दे सक्सीडेड। हम सिंहों के देश से क्लर्कों का देश बन गए। वो उस इकोसिस्टम को ये सूट ही नहीं करता था कि उनको ये बताया जाए कि भाई हिंदू एक दिन भी किसी के गुलाम नहीं रहे। अरबिक इस्लाम, अफगान इस्लाम एंड देन टर्किश इस्लाम, मुगल्स व टर्क्स, इन 3 ह्यूज में इस्लाम आया, तीनों की यहां पर पराजय हुई। अच्छा, उसका प्रमाण क्या है? 120 करोड़ हिंदू आज इनकी छाती पर बैठे हैं, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मैं वो अभागा राइटर हूं। यूजुअली क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, न्यूटन ने एक एप्पल गिरते हुए देखा, उसने कहा देयर मस्ट बी सम फोर्स कि एप्पल गिरा क्यों, तो ही केम टू ग्रेविटी। मैं वो अभागा राइटर हूं जो इन्फरेंस से ऑब्जर्वेशन पर गया है। इन्फरेंस क्या है कि 120 करोड़ हिंदू हैं, कैसे हैं? अगर 1200 वर्षों से इस्लाम के साथ हिंदू धर्म का संघर्ष चल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, हम 120 करोड़ कैसे हैं मुझे बता दें। क्योंकि 17 साल में ईरान का तो पर्शिया का ईरान बना दिया इन्होंने, 11-12 साल में मेसोपोटामिया का इराक बन गया, इजिप्ट खत्म हो गया, सीरिया, ये मिडिल ईस्ट पूरा गया, नॉर्थ अफ्रीका का पूरे जो ये आपके अल्जीरिया है, इधर स्पेन तक भी गए थे, फिर वो बाद में उनको जूते मार के निकाला, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत में तो कभी भी सिंध से आगे इनको बढ़ने नहीं दिया गया ना। तो हमारे पूर्वजों के विलक्षण त्याग, उनके वैलर, उनके साहस, उनके अदम्य साहस को छोटा बौना क्या इरेज ही कर दिया, मिटाई डाला। तो उस दिशा में एक लघु प्रयास महाराणास था कि जो ये जो एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन है, हिंदुओं को नीचा दिखाकर, हिंदुओं को धीरे धीरे क्षीण करते हुए हिंदू धर्म को समाप्त करना, ये ओपन एजेंडा है इनका, ये स्टेटेड एजेंडा है भारत विखंडन शक्तियों का। तो उस झगड़े को, उस एजेंडा को अगर आपको फाइट करना है तो आपको अपना नैरेटिव बनाना पड़ेगा। और मैं चुनौती देके कहता हूं, मुझे कोई सिद्ध कर दे इस पुस्तक में एक भी बात मैंने कपोल कल्पना पर लिखी हो, जबकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूं। हिस्ट्री राइटिंग इज नॉट माई क्राफ्ट, आई एम अ सर्जन बाय माई ट्रेनिंग, बट आई हैव ट्राइड। आई मीन एनीबडी कैन, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा है कि हिस्ट्री इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू हिस्टोरियंस।